पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 1 वचन। यहाँ हम पढ़ते हैं कि यदि पौलुस कहते हैं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाता हुआ झांझ हूं। तो यहाँ पौलुस क्या कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं कि प्रेम के बिना यदि मैं अन्य भाषा में बोलता हूं या कोई भी प्रेम के बिना अन्य भाषा में बोलते हैं तो वो बेकार है। प्रेम के बिना अन्य भाषा में बोलना बेकार है, व्यर्थ है। अन्य भाषा में बोलने वालों में सारा घमंड और अन्य भाषा में ना बोलने वालों को नीचा दिखाना प्रेम की कमी का कारण है। जैसा कि आज लोग करते हैं और कहते हैं और कंपलसरी करने का कोशिश करते हैं कि अन्य भाषा बोलो बोलो बोलो, भविष्यवाणी करो 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 करो, इस तरीके की बातें करते हैं और उन पर थोपने का प्रयास करते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो लोग अन्य भाषा नहीं बोलते, भविष्यवाणी नहीं करते या और भी बातें हैं जो नहीं करते, तो उनको तुच्छ जानने का प्रयास किया जाता है या तो फिर नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, और ये प्रेम की कमी का कारण है। ऐसे प्रेमहीन विश्वासी जो अन्य भाषा में बोलते हैं वे परमेश्वर के लिए उतने ही घृणित हैं जितने शोरगुल करने वाला घंटा हमारे लिए है। मतलब वो शोरगुल करता है तो हमको वो तकलीफ देता है ना, तो और वो व्यर्थ हो जाता है और घृणित लगता है, तो वैसा ही यह भी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को बड़े बारीकी से समझिए और बहुत ही इसको प्रेम पूर्वक और वचन के आधार पर वचन को पढ़ते हुए समझिए, तो यह बातें समझ में आएंगी। तो चलिए हम आगे चलते हैं सत्य नंबर 10 की ओर। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 8 वचन। यहाँ हम देखते हैं कि प्रेम कभी टलता नहीं, परंतु यदि भविष्यवाणी हो तो मिट जाएंगी, यदि भाषा हो तो वे जाती रहेंगी, और ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सिद्ध सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मसीह की वापसी पर पूर्णता आएगी तो अन्य भाषा में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। स्वर्ग में अन्य भाषाओं की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक वैसे ही जैसे बाइबल, ज्ञान या भविष्यवाणी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि सब कुछ मिट जाएगा, और जब सर्वसिद्ध आएगा यानी यीशु मसीह, तो परिपूर्ण हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी जो धुंधला दिखाई देता है वह सब साफ हो जाएगा। इसलिए भाषाएं एक अस्थायी उपहार है जिसकी जरूरत सिर्फ धरती पर मौजूद अपूर्ण परिस्थितियों में ही पड़ती है। यह बताता है कि यीशु को कभी भी भाषाओं के उपहार की जरूरत क्यों नहीं पड़ी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका मन पूरी तरह से शुद्ध था और क्योंकि वह हर समय अपने पिता के साथ पूर्ण संगति में रहता था, तो उसकी आवश्यकता नहीं थी। और जब यीशु मसीह वापस आएगा तो इसकी इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। चलिए हम देखते हैं सत्य नंबर 11 जो हमें मिलेगा पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 2 वचन। वहां हम देखते हैं कि जो अन्य भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि कोई नहीं समझता परंतु अपनी आत्मा में होकर भेद की बातें बोलता है। तो यहाँ वर्णित अन्य भाषा का वरदान स्पष्ट रूप से पेंतीकोस्त के दिन प्रकट हुए वरदान से भिन्न दिखाई देता है, और क्योंकि यह वरदान मनुष्यों से बात करना नहीं बल्कि परमेश्वर से बात करना है, और कोई भी यह नहीं समझ सकता कि वक्ता क्या कह रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं इस वचन का भी लोग बहुत गलत तरीके से उपयोग करते हैं और बहुत गलत तरीके से लेते हैं और कहते हैं कि देखो ये तो मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बात करने वाली बात है, जो अन्य भाषा में बात कर रहा है वो मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बात कर रहा है, और भेद की बातें वो आत्मा में होकर बोल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यहाँ बात हम कर रहे हैं कि ये मनुष्यों से बात करने वाली बात नहीं है, क्योंकि मनुष्यों को समझ में ही नहीं आएगी, तो परमेश्वर से बात करने वाली बात है। तो यहाँ पर विवाद करने की बात क्या है? आप परमेश्वर से बातें कीजिए, जो आत्मा में जो है, जो भेद की बातें हैं वो आत्मा में होकर परमेश्वर से बोलिए। इसमें कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं करता। लेकिन जब इसे मनुष्य समझ नहीं सकता तो मनुष्यों के बीच में यानी कलीसिया के बीच में, चर्च के बीच में, एक मंडली के बीच में ये आप ऐसी बात को क्यों बोल रहे हैं? ऐसी बातों में होकर के क्यों बातें कर रहे हैं जो लोगों को समझ में ही नहीं आने वाली है? या तो फिर ये बातें आपको भी समझ में नहीं आ रही है, तो फिर आप ऐसी बातों को मनुष्यों के सामने क्यों बोल रहे हैं? चर्च के सामने, मंडली के सामने क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तो समझ में ही नहीं आ रही है। परमेश्वर से बातें करने वाली बात है, तो परमेश्वर से बातें कीजिए ना, लेकिन कलीसिया के बीच में क्यों? तो ये सवाल है। तो ऐसा ना करें। यदि आपको लगता है कि ये आपको ये वरदान है, ये आपको उपहार मिला है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आप परमेश्वर से बातें कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आप अपनी आत्मा में जो बातें हैं, जो भेद की बातें हैं, उसे बोलिए और उन्नति कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सत्य नंबर 12 देखते हैं, जो हमें मिलेगा 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 4 वचन। यहाँ देखते हैं कि जो अन्य भाषा में बोलता है वह अपनी ही उन्नति करता है। अन्य भाषा बोलने का वरदान विश्वासी को आत्मिक रूप से उन्नति करने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ स्पष्ट है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जो अन्य भाषा में बोलता है वह अपनी ही उन्नति करता है। अन्य भाषा बोलने का वरदान विश्वासी को आत्मिक रूप से उन्नति करने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ स्पष्ट है कि आप अन्य भाषा में बोलते हैं, आपके पास उपहार है, तो आप उसे बोलिए और अपनी उन्नति कीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि आप कलीसिया के बीच में, मंडली के बीच में बोल रहे हैं, तो उसका इंटरप्रिटेशन भी होना चाहिए ताकि उनकी भी उन्नति हो, जो लोग सुन रहे हैं। जब जो लोग सुन रहे हैं उन्हें कोई बात समझ में ही नहीं आएगी तो उनकी उन्नति कैसी होगी? और उनकी उन्नति जब होनी ही नहीं है तो उनके बीच में इस ऐसी बातों को बोलने का, अन्य भाषाओं में बोलने का क्या मतलब होता है? ये तो हवा पकड़ने वाली बातें हो जाएगी। तो यहाँ मना करने वाली बात नहीं है, आप बोल सकते हैं, लेकिन कलीसिया के बीच में बोलने से पौलुस मना करते हैं और इसे बोलने की अनुमति नहीं देते हैं। यह स्पष्ट है वचन में। तो अन्य भाषा को मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसका एक पैटर्न, एक तरीका भी बताया जा रहा है, एक नियम भी रखा जा रहा है, ताकि आपको कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, उसका नियम भी है। तो उसे भी तो मानना पड़ेगा ना। आप वचन का एक हिस्सा उठा लेंगे और उसको पकड़कर आप हर जगह शुरू हो जाएंगे, थोपने लग जाएंगे, तो ये नहीं चलेगा। तो वचन को पूरी तरह से लेना पड़ेगा। अगर एक वचन को ले रहे हैं तो पूरा वचन को लेना पड़ेगा। ये नहीं कि अपनी इच्छा के अनुसार एक वचन उठा लिए और बाकी छोड़ दिए। तो ऐसा हम नहीं कर सकते मेरे प्रिय भाई बहनों। ऐसा करके हम परमेश्वर के दृष्टि में हम अपराधी या परमेश्वर की दृष्टि में हम गलत ठहरेंगे। और इसी बात को पौलुस कहते हैं सत्य नंबर 13 में। हम देखेंगे कि 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 5 वचन में इसी बात को पौलुस कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि मैं यह चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। पौलुस मना नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं तो ठीक है, तुम अन्य भाषा में बातें करो, मैं ये चाहता हूं, परंतु इससे भी अधिक यह चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो। तो पौलुस यहाँ क्या कर रहे हैं? अन्य भाषा को फिर से नीचे कर दिए। मैं चाहता हूं कि अन्य भाषा में बोलो, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे अधिक मैं ये चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो। क्यों पौलुस ऐसा कह रहे हैं? अन्य भाषा में बातें करो, ये मैं चाहता हूं, लेकिन यदि अनुवाद नहीं है तो फिर भविष्यवाणी करो। ये उससे बेहतर है, बढ़कर है। और जो भविष्यवाणी करता है वह अन्य भाषा में बोलने वाले से बड़ा है। पौलुस यही तो कह रहा है ना। यदि वह कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे, अन्य भाषा में बोलने वाला यदि कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे, तो अच्छा है कि भविष्यवाणी करे। भविष्यवाणी सबको समझ में आएगी और उन्नति हो जाएगी। परंतु अब हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं, तो प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या शिक्षा की बातें ना कहूं, मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? यदि कोई बात तुम्हें समझ में ही नहीं आएगी तो क्या लाभ होगा? ये तो हवा पकड़ने वाली बात हो गई। तो पौलुस चाहता था कि सभी लोग अन्य भाषा बोलें। यह एक और वचन है जो स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि सभी विश्वासी अन्य भाषा नहीं बोलते हैं। मतलब यहाँ पौलुस की इच्छा उसकी इच्छा के समान है कि सभी लोग उसके जैसे, यानी पौलुस के जैसे रहें। कैसे? पौलुस कैसा था? वो अविवाहित था, है ना। वो विवाहित नहीं था, वो अविवाहित था। और वह चाहता था कि जैसा कि उसने उसी पत्र में लिखा है, उसने पहले क्या कहा 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय 7 वचन में, कि पौलुस ने अविवाहित रहने में कुछ लाभ देखे। वो चाहता था कि सभी लोग अविवाहित रहें। लेकिन पौलुस ने पहचाना कि जिस तरह परमेश्वर केवल कुछ विश्वासियों को अविवाहित होने का उपहार देने में सर्वोच्च था, उसी तरह वह केवल कुछ विश्वासियों को अन्य भाषा का उपहार देने में भी उतना ही सर्वोच्च था। तो इसलिए यह अपेक्षा करना कि सभी विश्वासी अन्य भाषाएं में बोलेंगे उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना कि यह अपेक्षा करना कि सभी विश्वासी अविवाहित हों। चर्च की सभा में भविष्यवाणी करना अर्थात दूसरों को उन्हें उत्साहित करने और सांत्वना देने के लिए परमेश्वर का वचन बोलना कहीं बेहतर है। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 3 वचन। लेकिन अगर जीव की व्याख्या की जाए तो यह भविष्यवाणी के बराबर है। मतलब अनुवाद, तो अन्य भाषा बोल रहे हैं और उसका अनुवाद किया जा रहा है तो वह भविष्यवाणी के बराबर है। लेकिन यदि अन्य भाषा में बोल रहे हैं और अनुवाद नहीं कर रहे हैं तो भविष्यवाणी उससे बढ़कर है, उससे
बेहतर है। तो इस बात को हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। जिस तरह से पौलुस चाहता है कि सब अविवाहित रहें, ऐसा वो चाहता था, और उसी तरह से अन्य भाषा को भी कहता है, मैं चाहता हूं कि सब अन्य भाषाओं में बोलें। लेकिन पौलुस जानता है कि सब अन्य भाषाओं में नहीं बोल सकते, सब अविवाहित नहीं रह सकते, क्योंकि ये परमेश्वर का उपहार है। जिसे जो उपहार मिलता है वो वैसा कार्य करता है, वो वैसा ही रह सकता है, वैसा ही वह चल सकता है। तो यहाँ पर विवाद करने जैसी कोई बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर इन बातों को कंपलसरी करें, थोपें और लागू करें, तो फिर इन सारी बातों को लागू करना पड़ेगा। जैसे कि सब अविवाहित रहें, कोई शादी ना करे, तो उसी तरह सब कोई अन्य भाषा में बोलें, तो ये लागू होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम थोप नहीं सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, चलिए हम सत्य नंबर 14 की ओर चलते हैं।